नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति खटेड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक लैंग्वेज यानी भाषा हम सभी को वरदान में मिलती है। यानी एक भाषा होती है जिसे हमें सीखना नहीं पड़ता, हमें पेरेंट्स एंड गार्जियंस से गिफ्ट में मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में और कितनी भाषाएं हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं? 500, 1000, 2000? जी नहीं, दुनिया भर में 6500 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं जो आस लगाए आपका इंतज़ार कर रही है कि आप उन्हें भी सीखें और बोलें। खैर, भारत में संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में 450 से ज़्यादा भाषाएं हैं जिनमें लोग बात करते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है? जी नहीं, वो भारत नहीं है। तब फिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोग भारत से भी ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं? अगर आप सोच रहे हैं चाइना, तो आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ, वो चाइना भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से पहले 3 देश हैं जहाँ भारत से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। पहले नंबर पे है पपुआ न्यू गिनी, जहाँ लगभग 840 भाषाएं बोली जाती है। दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया, जहाँ 700 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। और तीसरे नंबर पे है नाइजीरिया, जहाँ 525 से भी ज़्यादा भाषाओं में लोग बात करते हैं। इनके बाद, जी हाँ, इनके बाद है हमारा देश भारत, जहाँ 450 से भी ज़्यादा भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं भारत की, और भारत की उस भाषा की जिसे पूरे दुनिया में बेहद समृद्ध माना गया है और जिसका इतिहास 2000 सालों से भी पुराना है। ऐसी भाषा जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजनीय भी कहा जाता है। एक ऐसी भाषा जो इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बहुत ही कम, बल्कि न के बराबर बोली जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संस्कृत की, जो परिचायक है हमारी भारतीय संस्कृति की। संस्कृत को लेकर ये माना गया है कि ब्राह्मणों ने इसे अपने तक ही सीमित रखा और आम बोलचाल के लिए इसे पनपने नहीं दिया। यही कारण रहा कि अब संस्कृत बोलने वाले या समझने वाले लोग बहुत ही कम रह गए हैं। भारत में किसी भी प्रदेश या राज्य में ये प्रमुख भाषा नहीं है और उपयोग में भी न के बराबर ली जाती है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एक गांव है जहां संस्कृत न सिर्फ पढ़ाई जाती है, न सिर्फ संस्था या स्कूल में बोली जाती है, बल्कि पूरे गांव में संस्कृत ही बोली जाती है। जी हाँ, ये गांव है मत्तूर। कर्नाटक में शिवमोगा का एक गांव, जहां संस्कृत बोलचाल की भाषा है। शिवमोगा से लगभग 4 किलोमीटर दूर तुंगा नदी के किनारे बसा मत्तूर लंबे समय से संस्कृत और वैदिक अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। संस्कृत इस गांव के 5000 निवासियों में से अधिकांश की मुख्य भाषा है और स्कूलों में एक आवश्यक विषय है। इस दुर्लभ विशेषता को 1982 में एक और महत्व मिला, जब उडुपी के पेजावरा मठ के पुजारी विश्वेश तीर्थ ने मत्तूर का दौरा किया और मत्तूर को संस्कृत गांव के नाम से सम्मानित किया। मत्तूर ने 30 से भी ज़्यादा संस्कृत के प्रोफेसर दिए हैं जो पूरे कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। मत्तूर के पास ही एक गांव है होसाहल्ली। 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय ने होसाहल्ली और मत्तूर को संस्कृत का उपयोग बढ़ाने के लिए मुख्य क्षेत्रों के रूप में नियुक्त कर दिया। दोनों ही गांवों ने अपने सफल कार्यान्वयन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना शुरू कर दिया। दुनिया भर से लोग संस्कृत सीखने के लिए यहाँ आते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित केवल
1000 निवासियों वाले गांव झिरी में हर कोई संस्कृत को ही अपनी मूल भाषा के रूप में बोलता है, जहां महिलाओं द्वारा संस्कृत गीत गाए बिना शादी की कोई रस्म भी पूरी नहीं होती। ओडिशा में मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ गांव सासना 50 घरों और लगभग 300 निवासियों का गांव है, जहां संस्कृत सीखने की एक लंबी विरासत है। इसी तरह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित गनोडा संस्कृत की एक और प्रसिद्ध भूमि है। 2 दशक पहले वहां के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा वागड़ी में बात करते थे। बाद में स्कूलों और कॉलेजों में शुरू करने के बाद छात्र संस्कृत में पारंगत हो गए और जैसे जैसे समय बीतता गया वहाँ के बड़े बुजुर्ग भी छोटों से संस्कृत सीखने लग गए। आज परिणाम स्वरूप गांव का हर निवासी संस्कृत में बोलता है। तो चलिए आज हम भी संस्कृत का कुछ अभ्यास करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गाए जाने वाले गाने को हम भी संस्कृत में गाते हैं। इसे याद कर लीजिए और मौके पर चौका लगाइए। बर्थडे सॉन्ग को संस्कृत में गाइए और छा जाइए। यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, प्रार्थयामहे भव शतायुषी, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं। इस गीत के साथ आप सभी को जिनका आज जन्मदिन है बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं। उम्मीद है आपको ये जानकारी मज़ेदार लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मज़ेदार और रोचक जानकारी या किस्से के साथ। धन्यवाद।